जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है शिखा शर्मा और गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ हम सत्संग की शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स और उनका प्यार उनकी सब संगत के साथ हर पल चलता है, चाहे वो इस दुनिया में कहीं भी रहें या हम कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें। हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हम सबके लिए ऐसा सुरक्षा कवच है जो हर पल हमें घेरे रहता है। हमारी दिल की हर ख्वाहिश, हमारे मन की हर बात गुरुजी महाराज जानते हैं और उसे वक्त आने पे पूरा भी कर देते हैं। सारे सवालों के जवाब और बहुत सारे इंडिकेशंस वो हमें देते हैं कि उनके बच्चे किसी तरह संतुष्ट हो सकें, हमको ये एहसास हो सके कि हमारे गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। और इन सारी ब्लेसिंग्स के चलते गुरुजी महाराज हमें इतना आश्वस्त कर देते हैं कि समझ में आता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे भले के लिए हो रहा है। अगर कुछ बुरा है तो हमारे कर्म कट रहे हैं, जो बहुत बहुत बड़े बड़े कष्ट हैं वो बहुत छोटे में गुजर जा रहे हैं। कुछ अच्छा हो रहा है तो छोटी से छोटी खुशी भी गुरुजी महाराज इतना बढ़ा देते हैं कि जैसे बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट मिल गया हो। ये सब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ही तो हैं कि हर दुख के समय में भी हम इतने आश्वस्त रहते हैं और एक एश्योरिटी रहती है जीवन में कि कुछ भी हो जाए, हमारी नाव गुरुजी महाराज डूबने नहीं देंगे। चाहे कोई बड़े से बड़ा कष्ट हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा संकट कुछ भी हो जीवन में, चाहे आर्थिक तंगी हो या फाइनेंशियल या हेल्थ हमारी ख़राब हो रही हो या कुछ भी हो संगत जी, मेंटल लेवल पे अगर हम परेशान हैं, इमोशनली परेशान हैं, कोई भी इसी प्रकार की परेशानी है, गुरुजी महाराज के चरणों में जब बैठ के आप अपनी दुविधा, अपने कष्ट बोलते हैं उनसे, भले ही मन बोल दें, लेकिन गुरुजी महाराज वहीं से आपको संभाल लेते हैं संगत जी। संगत जी, मेरे पास गुरुजी महाराज का एक मैसेज बहुत बार आ रहा था कि अरदास कर पुत्र, अरदास में बहुत शक्ति होती है। मैं गुरुजी महाराज के सामने मैं जब जब बैठती हूँ अपने टाइम में, जैसे मुझे बैठना होता है जब, तो अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ संगत जी कि मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे कहने के लिए, लेकिन बस वो शब्द उस पल में नहीं मिलते मुझे और बस मैं गुरुजी महाराज को बस चुपचाप बैठ के निहारती हूँ और मेरी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। और शायद वही मेरे भाव हैं जो मेरे गुरुजी महाराज तक पहुँच जाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, उस हर अनकही अरदास को सुनने के लिए जो आपने मेरे बिना कहे समझ ली है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी कहते हैं ना, भाव से बढ़कर शब्द कहाँ होते हैं, तो हमारे गुरुजी महाराज हमारे हर एक भाव से परिचित हो जाते हैं और यहीं से उनकी ब्लेसिंग्स शुरू हो जाती हैं संगत जी। संगत जी, आज अगर मैं अपने बारे में आपसे बात करूं तो गुरुजी महाराज से तो जुड़े हुए मुझे अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं संगत जी। और इन 25 सालों में मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं रहा। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा था, ठीक ठाक चलता था, लेकिन तब भी हम जॉइंट फैमिली में रहते थे उस वक्त, तो फिर जैसे होते हैं ससुराल में सास वगैरह, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हम दोनों में खिंचाव रहता था आपस में। स्मूथ कभी रिलेशन मेरा मेरे हस्बैंड का कभी रहा ही नहीं। जो एक फ़ेज़ होता है, नई नई शादी होती है, वहाँ पे भी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं मुझे खुशियाँ नसीब हुई हों या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हर एक लड़की का सपना भी होता है। पर मैं इन सब चीज़ों को कभी समझ ही नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता था हमेशा, या मुझे लगाया ऐसा जाता था, समझाया ऐसा जाता था मुझे, कि ये मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं एक शादीशुदा ज़िंदगी से या अपने हस्बैंड से, वो सब सिर्फ फ़िल्मों वाली हैं। मतलब जैसे होता है एक लड़की के लिए स्टार्टिंग फेज़, तो मतलब मेरी हर उम्मीद को मुझे ये जताया गया कि वो सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास, ट्रस्ट या प्यार की उम्मीद रखना या अंडरस्टैंडिंग रहना आपस में दोनों में, ये सब चीज़ें मतलब जो मुझे आज भी इम्पोर्टेंट लगती हैं अपनी लाइफ के लिए, लेकिन उस वक्त तो एक बुनियाद रखी जाती है और वो बुनियाद ही कभी रखने नहीं दी गई।
तो इतना लंबा टाइम गुजरने के बाद आज भी मेरे हस्बैंड अंकल अब तो और भी ज़्यादा डिटैच हो चुके हैं, और मैं खुद भी हो चुकी हूँ, क्योंकि जब स्टार्टिंग से ही आपका रिलेशन अच्छा ना चला हो संगत जी, तो आप समझ सकते हैं कि एक लंबे टाइम पीरियड के बाद फिर आप एक दूसरे से उम्मीद करना बंद कर देते हैं। मैंने उनसे इस बात की समझने की उम्मीद ख़त्म कर दी कि वो मुझे कभी ज़िंदगी में समझेंगे, या अपने माँ बाप से हटकर, अपनी माँ से हटकर मेरे बारे में सोचेंगे, या उनके जो भी गलत क्रियाएं वो लोग करते हैं उनके साथ मिलकर वो चीज़ें नहीं करेंगे। मैं नहीं जानती थी संगत जी कि मेरे खुद के हस्बैंड मेरे लिए ये सारी चीज़ें करते हैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर। ऑल्दो हमें उनसे अलग हुए बहुत साल हो गए हैं। बहुत टाइम हो गया है जब हम सेपरेट रहने लगे थे। उनके मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी जगह लगी थी कि हमें यहाँ सेपरेट आना पड़ा। वो भी शायद माता रानी की ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनसे जुड़े रहे कंटिन्यू, और वहाँ आना जाना उनका पूरा रहा। स्टार्टिंग में मेरा भी रहा। इस सब के चलते हुए उन्होंने न जाने क्या क्या किया, क्या क्या खिलाया, मैं नहीं जानती थी। मुझे पहले लगने लगा था कि शायद मेरे हस्बैंड की फैमिली ही हम दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहती है, लेकिन मैं गलत थी। वक्त के चलते चलते जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए, माता रानी मेरी लाइफ में आई, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मेरे हस्बैंड खुद इन सब चीज़ों में जुड़े हुए हैं। इनके शय पर, इनके कहने पर ही ये सारी चीज़ें मेरे साथ की जा रही हैं। बहुत पेनफुल था उन सब चीज़ों से बाहर निकलना। और आज मैं गुरुजी महाराज से बैठ के यही बोल रही थी मंदिर में सुबह सुबह। पहले मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने पहले सत्संग में अपने शेयर किया है कि मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत चोट लग गई थी जब वो गिरे थे। अभी 1 महीना पहले की बात है। उनको फ्रैक्चर हुए थे, वो बेड रिडन थे, हो गए थे बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली मुझे पता ये लगा कि ये सब चीज़ उन्होंने मेरे लिए करी थी, और मेरे गुरुजी महाराज और मेरी माता रानी की वजह से ये उन्हीं पर बैक चली गई। जो भी हुआ वो मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ किया गया है, लेकिन अब मुझे समझ में आई ये चीज़। तो मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बचाया, मेरी रक्षा करी। और यकीनन इनका भी कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा, इनके खुद के कर्म ऐसे हैं। और पर लेकिन गुरुजी महाराज ने इनके कर्मों को भी काट के बहुत कम पे इनको दिया होगा, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो इस इंसान को भी कष्ट देंगे तो वो इनडायरेक्टली मुझ पर ही जाना है। जो थोड़ा बहुत भी बेड रिडन ये 1 महीने के लिए रहे हैं, उसमें भी मैंने इनकी पूरी सेवा करी संगत जी। और मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि शायद इसके बाद ये बदल जाएंगे, इनका मन शायद मेरे लिए बदलेगा। लेकिन होना तो वही होता है ना जो गुरुजी महाराज चाहते हैं। और अगर इतने करने के बाद भी अगर गुरुजी महाराज नहीं चाह रहे कि वो ये इंसान आपसे जुड़े या आपकी परवाह करे या केयर करे, तो फिर आप खुद ही समझ जाइए कि गुरुजी महाराज की मर्ज़ी क्या है। कभी कभी चिंता होती थी गुरुजी महाराज से मैं बोल देती थी कि क्या फ्यूचर है, कैसे होगा गुरुजी, क्या होगा, बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी, या जो भी चीज़ें थी। बट अब संगत जी समझ में आ गया है कि वो है ना, वो थामे रखेंगे, वो नहीं कुछ होने देंगे। और गुरुजी महाराज कहते भी हैं कि तेरी परीक्षाओं का समय है पुत्र। तो गुरुजी महाराज तो नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं ना संगत जी। तो शायद मेरा भी वही फेज चल रहा है, गुरुजी महाराज नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि वो मुझे हर पल संभालेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरे परिवार की रक्षा करेंगे। थैंक यू सो मच गुरुपा, इतनी एश्योरिटी देने के लिए, ये रियलाइज़ कराने के लिए थैंक यू सो मच। संगत जी मैंने आज गुरुजी महाराज से बैठ के मंदिर में सुबह सुबह बोला था ये बात कि गुरुपा 25 साल हो गए हैं इस रिश्ते से मुझे जुड़े हुए, इस इंसान से जुड़े हुए, लेकिन इतना सब कुछ आपने मेरी आंखों के सामने लेके आया कि इसने क्या क्या किया है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि मैं आज भी इनसे ये उम्मीद रखती हूँ कि ये मेरी परवाह करेंगे। और ये बात कह के संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए जो हमेशा आ जाते थे। फिर ये अरदास करके मैं गुरुजी महाराज के सामने से उठ गई, मंदिर से अपने काम में लग गई, डेली रूटीन में। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरे मन, जो मेरे थॉट्स चल रहे थे ना कंटिन्यूअसली कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, या मेरा मन भारी हो जाता था, ये एक स्टेबिलिटी मुझे अपने थॉट्स में फील हुई संगत जी, कि जैसे थॉट एकदम चेंज हो गए मेरे। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो कुछ हो रहा है वो गुरुजी महाराज की मर्ज़ी से हो रहा है, और इसमें उन्हीं की रज़ा है, और इसमें हर चीज़ में जो भी होना है वो मेरा भला होना है। और अंत हम सब लोगों का सिर्फ एक ही है कि हमें गुरुजी महाराज के चरणों में विलीन हो जाना है। तो जो कुछ हो रहा है वो सब एक खेल है, हो जाने दो, किसी भी चीज़ को दिल पे ना लो। और ये विचार आते ही मेरा मन शांत हो गया। मुझे एक बहुत बहुत रिलीफ फील हुआ उस टाइम पे, उस पल में। और मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करा।
और यही नहीं संगत जी, जिन हर एक उस इंसान के लिए जो जिससे मैं दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ, और उन्होंने मेरे लिए कुछ भी गलत कहा है, किया है, या कुछ भी चीट किया है, तो मेरे मन में सबके लिए गुरुजी महाराज ने एक यही चीज़ उस पल में डाली कि जो हो रहा है वो तेरे भले के लिए हो रहा है, और ये सब एक खेल है, तेरे कर्म कट रहे हैं और मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ और बहुत कम में काट रहा हूँ पुत्र, तू परेशान मत हो और शांत रहे, मंत्र जाप कर। और ये विचार, ये थॉट या टेलीपैथिक मैसेज गुरुजी का जैसे ही मुझे मिला, मेरा मन सच में बहुत शांत हो गया और मैंने खुशी खुशी अपने डेली रूटीन के काम करने शुरू कर दिए। और फिर मुझे सडनली समझ में आया कि मुझे गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने मुझे इस निराशा की स्थिति से बाहर निकाला और जीवन में फिर से एक उम्मीद भर दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। संगत जी, गुरुजी महाराज कितना हमें करीब से सुनते हैं, हर पल हमारी हर बात को, अरदास को सुनते हैं। मुझे अच्छे से अरदास करना भी शायद नहीं आता अपने गुरुजी महाराज से, पर मैं अपनी हर गलती के लिए अपने गुरुजी महाराज से, अपने संगत परिवार से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि हम बहुत नादान हैं संगत जी। कितना ही हम कहें कि हमने सरेंडर किया है या हम अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं ना, और हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन की डोरी हमारे मालिक के हाथ में है, हमारे गुरुपा के हाथ में है, और जो भी हमारे जीवन में घटित होता है वो उनकी मर्जी से ही होता है। इसी एक उम्मीद के साथ कि गुरुपा हैं और वो सब संभाल रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, इसी बात के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। और यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं संगत जी, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, जहाँ पर आप लिखकर रिकॉर्ड करके अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मंत्र जाप के साथ हम अपने सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।